हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दादर और आपका नगर हवेली का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है। तो देखिए, यह कार्यक्रम आपका प्रशासनिक सेवा के लिए है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। तो देखिए, यह आपका जो आयोजक हुआ था बैठक, यह आपका वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ध्रुवी पूर्वी पवनें हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है। इसके आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पद्मा सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो इनका संबंध आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के लिए उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, इन्हें आपका कुचिपुड़ी नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था। तो इनके द्वारा आपका नेटाल कांग्रेस का गठन किया गया था वर्ष 1895 ईस्वी में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपका मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बैसाखी महोत्सव मुख्य रूप से डैश और डैश राज्यों में मनाया जाता है। तो देखिए, बैसाखी उत्सव की बात की जाए तो यह आपका पंजाब और आपके हरियाणा में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अंतरराज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं? तो देखिए, केंद्र के आपके 6 मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। तो देखिए, यह आपका बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार की कृषि व्यवसायों के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए डैश करोड़ों का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका 500 रुपये। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तालीकोटा युद्ध के बाद आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि आरक्षित नगदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है। तो देखिए, आपका दे रहा है गुणात्मक और दूसरा आपका दे रहा है परिणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2 सही है, यानी कि आपका इसमें आपका परिणात्मक होगा, परिणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह
मंडप से कंस्ट हाल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम आपका बिस्मिल्लाह खान है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका मेगास्थनीज का राजदूत था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मणिपुर के साथ आपका सीमा साझा नहीं करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कोनेरी हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध आपके शतरंज खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो वो आपकी महानदी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश द्वारा स्थापित शैली में बनाए गए थे। तो देखिए ये आपका पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं। तो देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए हमने 25 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जीके जीएस के, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में एसएससी के बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।